देखो, अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि इस साल का जो दिसंबर होने वाला है, वो सारे के सारे मूवी रिव्यूअर्स के लिए एक गोल्ड माइन होने वाला है। क्योंकि दिसंबर में इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आने वाली है कि पूरी तरीके से दिसंबर पैक्ड है। जैसे सबसे पहले प्रभास की फ़िल्म फौजी 3 दिसंबर को, उसके बाद डूम्सडे एंड ड्यून पार्ट 3 और उसके बाद लास्ट में आने वाली है शाहरुख खान की फ़िल्म किंग। तो यहाँ तक तो लग रहा था कि धीरे-धीरे करके जब सभी लोग दिसंबर में आ गए हैं एंड अभी माहौल देखने में बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि दिसंबर बहुत सही जाने वाला है। लेकिन इसी बीच मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ और लोग भी हो जो दिसंबर में अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करना चाहे। और मैं जब इस बारे में सोच ही रहा था, तो उन्हीं सब के बीच आज फाइनली इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया कि हाँ, दिसंबर में 2 और फ़िल्में आने वाली है, जो कि सेमी क्लैश करने वाली है प्रभास की फौजी के साथ। जहाँ पर पहला नाम है रेंजर, जो कि है अजय देवगन की फ़िल्म एंड उससे रिलीज़ किया जाएगा दिसंबर 4, 2026 को। और उसके बाद अक्षय कुमार की फ़िल्म, जिसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है, वो एक अनटाइटल्ड फ़िल्म है जिसे अनीस बाज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें विद्या बालन देखने को मिलेगी एंड वो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है दिसंबर 4 को। एंड ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर में हमें, मतलब पूरे डेट नहीं पता चला है, लेकिन दिसंबर में ही हमें गोलमाल 5 भी देखने को मिलने वाली है। अब मुझे एक बार बता दो, अक्षय कुमार हो गए और अजय देवगन हो गए, ठीक ना? वो साल में तो कई सारी फ़िल्में कर ही देते हैं, तो उन्हें अब क्या सोच चढ़ा है कि वो दिसंबर में ही अपनी अलग-अलग फ़िल्में लेकर साथ में आ जाएँगे। यहाँ पर एक फ़िल्म तो ऐसी होने वाली है, जहाँ हमें अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों साथ में देखने को मिलने वाले हैं, जिसका नाम है गोलमाल 5। एंड जिस तरीके से मूवीज़ का माहौल रहता है, उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि कोई-कोई महीना ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड कुछ-कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर लगता है कि हाँ, अब सही चलने वाला है। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों से निकल कर आउट ऑफ द बॉक्स वाले महीने वो हो जाते हैं, यहाँ पर पता नहीं किस-किस तरीके से कौन-कौन सी फ़िल्मों को लेकर अनाउंस कर दिया जाता है कि हाँ, हम भी अपनी फ़िल्म दिसंबर में ही लाएँगे। अच्छा, तुम लाओगे तो हम भी लेके आएँगे। और ऐसे करते-करते हमें फाइनली दिसंबर में आप कितनी सारी फ़िल्में देखने को मिलने वाली है? रेंजर, ओके, विद्या बालन और अक्षय कुमार की फ़िल्म, ओके, प्रभास की फौजी, ओके, डूम्सडे, ओके, ड्यून पार्ट 3, ओके, किंग, ओके, एंड जहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गोलमाल 5 भी दिसंबर रिलीज़ हो जाए, तो टोटल 7 फ़िल्में, मतलब हाला फॉर अ रीज़न। वेल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे जो खराब सिनेरियो हो सकता है, वो हो सकता है प्रभास की फौजी के लिए। यहाँ पर मैंने अपने कल के एक वीडियो में बताया था कि इस फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हानू राघवा प्रोड्यूसर एंड पर्सनली मैं इस फ़िल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन यहाँ पर अब ये फ़िल्म जो सेमी क्लैश कर जाएगी किन-किन के साथ? रेंजर के साथ, जो कि अजय देवगन की है, एंड एक अनटाइटल्ड कॉमेडी फ़िल्म अक्षय कुमार की, उसके साथ। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम से कम नॉर्थ इंडियन मार्केट रीजन में जो स्क्रीन्स है ना, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। अब भले हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को फाइनल नहीं किया गया है, मतलब हो सकता है कि कुछ फ़िल्में पोस्टपोन हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं ये भी कि फ़िल्म की हाइप को थोड़ा पुश करने के लिए इस फ़िल्म को प्रभास की फ़िल्म के साथ सेमी क्लैश किया जा रहा है, जहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, कई सारे फैन वॉर्स भी छिड़ जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो लॉस होता है एक्चुअल में ऑडियंस का, क्योंकि अगर इतनी जल्दी-जल्दी बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ होगी, तो ऑडियंस के पास भी इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो जाकर सभी की सभी फ़िल्म को देख ले। एंड अगर सभी की सभी फ़िल्म, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक लाइक एक्सेप्शन आप पकड़ लो कि सारी की सारी फ़िल्में एक नंबर निकल गई, सारी की सारी फ़िल्में, तो ऑडियंस के पास उस वक़्त ऑप्शन रह जाएगा ना कि वो किसी एक या किसी 2 फ़िल्मों को ही चूज़ कर पाएँगे। क्योंकि हमारे जैसे जो सिंगल लौंडे होते हैं, वो भले अकेले चल जाते हैं फ़िल्म देखने के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो टारगेट होती है, वो फैमिली ऑडियंस होती है। एंड इन सारी फ़िल्मों को जो मैक्सिमम कलेक्शन आ सकता है, वो फैमिली ऑडियंस की तरफ से आ सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके यहाँ पर भी लोग दिसंबर में ही अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। वेल, अब तो दिसंबर में ही पता चलेगा कि कौन सी फ़िल्म चलने वाली है एंड कौन सी फ़िल्म नहीं चलने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रभास की फौजी के साथ अपनी फ़िल्म को क्लैश करना या फिर सेमी क्लैश करना, वो ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि कोई इस बात से एग्री करे या फिर नहीं करे। अगर प्रभास की फ़िल्म अच्छी निकल गई, तो इस बात को आप मान लेना कि कोई भी फ़िल्म उसके सामने नहीं टिकने वाली है, चाहे वो साउथ इंडिया की बात हो या फिर नॉर्थ इंडिया की बात हो। एंड ये साल जिस तरीके से अक्षय कुमार के लिए जा रहा है, जहाँ पर उनकी 2 फ़िल्में कमाल की रही है। एक तो हो गई आपकी भूत बंगला, उसने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन निकाला था, एंड उसके बाद एक और फ़िल्म आई थी वेलकम टू द जंगल। भले दोनों की दोनों फ़िल्में उतनी ज़्यादा बेहतरीन फ़िल्म नहीं थी, लेकिन इन दोनों फ़िल्मों से हम कह सकते हैं कि अक्षय कुमार का एक अच्छा खासा कमबैक हो गया है। अब यहाँ पर वो फिर से एक और कॉमेडी फ़िल्म लेके आ रहे हैं, तो मेबी हम कह सकेंगे कि यहाँ पर अक्षय कुमार का करियर ठीक तरीके से जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से हो जाएँगी कि वो प्रभास की फौजी को भी बीट कर दें, उस चीज़ को लेकर अभी हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार का स्टारडम बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अक्षय कुमार जिस तरीके से हर साल अपनी इतनी सारी फ़िल्में लेके आते हैं, उसके चलते ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बन गई है कि अक्षय कुमार तो अपनी फ़िल्म लेके आते ही आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई फ़िल्म तो हम देख ही सकते हैं साल में। वही प्रभास की इकलौती फ़िल्म आई थी इस साल, जो कि आई थी जनवरी में, राजा साहब। उसके बाद अब ये दूसरी फ़िल्म आ रही है दिसंबर में, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक एक्शन, थ्रिलर, रोमांटिक, जो भी कह लो, बहुत ही बाप लेवल की फ़िल्म होने वाली है। तो इसके साथ रेंजर का या फिर इस अनटाइटल्ड फ़िल्म का लाइक क्रैश करना वो ठीक तरीके से नहीं बैठ रहा है।
पर फिर भी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। फ़िल्म जब आ जाएगी, हम तीनों की तीनों फ़िल्मों को जब देख लेंगे, तो उसके बाद ही हम कोई असम्पशन लगाएँगे कि कौन सी फ़िल्म वर्क करेगी और कौन सी फ़िल्म नहीं वर्क करेगी। बट अभी तक तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि ये सारी फ़िल्में थोड़ी आगे या फिर प्रीपोन हो जाए, ताकि हम इन सारी फ़िल्मों को अच्छी तरीके से देख पाएँ एंड सिमिलर तरीके से ऑडियंस भी इन सारी फ़िल्मों को अच्छी तरीके से देख पाए। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट किस तरीके के हैं। तो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।